If you like, then subscribe. मान रही प्रोफेसर मोहम्मद खालिद मेरा नाम है। तो आज हम HRK का प्रॉब्लम नंबर 57 कर रहे हैं। आइए इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। इन ए गिवन फिगर ए ब्लॉक स्लाइड्स along a track from one level to higher level after passing through intermediate valley. The track is frictionless until block reaches the higher level. There is frictional force stops the blocks in a distance d. Block's initial speed is v naught, as value given 6.0 meter per second. The height difference is 1.1 meter and coefficient of kinetic friction is 0.6. Find distance d. तो इस डायग्राम की मदद से हम इसको समझने की कोशिश करेंगे कि एक हमारे पास ये ब्लॉक है, ये इनिशियली मूव कर रहा है v नॉट वेलोसिटी से और उसकी वैल्यू गिवन है 6 मीटर पर सेकेंड। और ये जो फ्रिक्शन है, ये सरफेस जो है ये फ्रिक्शनलेस है, इसमें लॉस ऑफ एनर्जी नहीं है। अब ये एक वैली में से गुजरता है, अगेन इट इज फ्रिक्शनलेस, इट मूव डाउन एंड इट मूव अप टू दिस लेवल। इस लेवल तक जब आता है ना तो इसको जीरो पोटेंशियल एनर्जी लेवल दिया गया है। और यहाँ से यहाँ तक ये जो हाइट का डिफरेंस है, ये वाली हाइट h जो है ये 1.1 मीटर है। तो यहाँ से ऊपर इस लेवल से जब ऊपर इतना जाता है तो इट गेन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी कैरी कर रहा था, इस वैली से पास किया, इस पॉइंट पे आया तो इसकी अब इसके पास पोटेंशियल एनर्जी को गेन करेगा। फाइनली इस पॉइंट पे पहुंचेगा, it will have potential energy, it has gain potential energy। तो ये ऐसे हॉरिजॉन्टल राइट साइड मूव करेगा डिस्टेंस d। तो यहाँ पे इसको फ्रिक्शन रोक लेगी, इसकी फाइनल वेलोसिटी जो है वो जीरो हो जाएगी। इसको आप इनिशियल वेलोसिटी कह सकते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी ये वैल्यू इसकी है, फाइनल ये स्टॉप हो जाएगा। तो इस पे नॉन कंजर्वेटिव फोर्स लग रही है, ये फ्रिक्शनल फोर्स है जिसकी वजह से टोटल मैकेनिकल एनर्जी में लॉस हुआ है। इस ब्लॉक की जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी है वो थोड़ी सी कम हुई है। तो हमें वर्क एनर्जी फार्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा कि यहाँ पे हम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी जो है नहीं लगा सकते। तो ये एक टेक्निक है प्रॉब्लम सॉल्व करने की कि आप सिस्टम को देखते हो, सिस्टम की टोटल मैकेनिकल एनर्जी कितनी चेंज हुई है, कम हुई है इस केस में, तो इनिशियल माइनस फाइनल मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन, दैट इज कॉल्ड वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। ठीक है, अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन किसके बराबर होता है? टोटल चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी। वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन इज इक्वल टू डेल्टा ई। दैट मीन टोटल चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी, टोटल चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी। तो ये वर्क डन फ्रिक्शन F, काइनेटिक फ्रिक्शन है F K इंटू डिस्टेंस D इज इक्वल टू डेल्टा ई। मैथमेटिकली इसको लिखते हैं, इसको समझना है। अगर आपको ये पॉइंट क्लिक हो गया तो इस तरह के कोई भी प्रॉब्लम आया कोई भी सॉल्व कर सकते हैं। डेल्टा ई का मतलब इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी बट ज्यादा वैल्यू थी, माइनस फाइनल मैकेनिकल एनर्जी ये कम हो। इनिशियल माइनस फाइनल क्यों किया है कि हमें पता है कि वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन नेगेटिव होता है, तो ये नेगेटिव यहाँ पे लगा लें या यहाँ पे EF माइनस EI नेगेटिव नेगेटिव कर लें। हमें मैग्नीट्यूड चाहिए, डिस्टेंस निकालना है, इसलिए बड़ी वैल्यू माइनस छोटी वैल्यू हमने की है। तो EI मैकेनिकल एनर्जी ये याद रखनी है कि पोटेंशियल प्लस काइनेटिक होती है, पोटेंशियल एनर्जी प्लस
काइनेटिक एनर्जी आई यानी इनिशियल, ठीक है, माइनस फाइनली पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी जो फाइनल पोजीशन पे उसकी हुई है टोटल एनर्जी वो एफ। अब जरा रिगार्ड करें इसको, ये तो एफ के डॉट डी, इसको आप देख सकते थे एफ के डी कॉस ऑफ थीटा, यहाँ पे तो ये इस डायरेक्शन में बॉडी चल रहा है और डिस्प्लेसमेंट थीटा 0 है, तो इसको कॉस 0 एफ कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इनटू डिस्टेंस डॉट हटा दें। अब यहाँ पे आ जाए कि यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी है, देखिए ये 0 लेवल एनर्जी कंसिडर किया हुआ है, ठीक है, ये 0 लेवल है पोटेंशियल एनर्जी के लिए, ये 0 लेवल है, 0 पोटेंशियल एनर्जी लेवल है। तो इस ब्लॉक जब वहां पे स्लाइड कर रहा है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी है ही नहीं, इसकी पोटेंशियल एनर्जी इस पॉइंट पे 0 है। काइनेटिक एनर्जी है कि इस वेलोसिटी कैरी कर रहा है 6 की, तो अभी अब उसकी वैल्यू पुट नहीं करते, उसको लिखते हैं हाफ एम वी नॉट का स्क्वायर, ठीक है। हाँ, जब ब्लॉक यहाँ पे आया तो इस नीचे आया इतनी हाइट, डेफिनेटली उसने एनर्जी लॉस की है, पोटेंशियल यहाँ से आने के बाद उसकी एनर्जी गेन हुई है, जितना लॉस हुआ है उतना गेन, तो ये तो बैलेंस हो गया। देयर इज नो नेट चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी अप टू दिस पॉइंट, दिस टू दिस पॉइंट। इससे आगे जब गया है तो फिर इसकी पोटेंशियल एनर्जी है, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी उसकी 0 है। ब्लॉक जो लाई कर रहा है वो 0 पोटेंशियल एनर्जी पे लाई कर रहा है, ठीक है। वैली में आएगा, ये नीचे घाटी में आएगा, लेकिन ये एनर्जी लॉस करेगा गेन करेगा, इक्वल है, फ्रिक्शन लेस सरफेस है, तो खत्म हो जाएगी। ये हमारी इनिशियल वैल्यू टोटल मैकेनिकल एनर्जी। अब फाइनल पे आ जाए, अब ब्लॉक जो है हाइट ऊपर गया है mgh, इस पॉइंट से इस तक ये इसका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है, हाइट h यहां तक ऊपर गया, ये इसकी पोटेंशियल एनर्जी डेफिनेटली होगी। और फाइनली फ्रिक्शन ने उसको रोक दिया, फ्रिक्शन हैज स्टॉप्ड द ब्लॉक। फाइनली क्या है कि ब्लॉक रुक गया है, फ्रिक्शन आगे से लगी है, अपोजिट है, फ्रिक्शन हमेशा रिलेटिव मोशन को अपोज करती है, काइनेटिक फ्रिक्शन है तो फ्रिक्शन ने उसको रोक दिया है, तो फाइनल देयर इज नो काइनेटिक एनर्जी। तो ये इक्वेशन यूज हम करेंगे, यहां से डी की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। इसको जरा लिख लें, एफ के सिम इनटू डी इज इक्वल टू हाफ एम वी नॉट का स्क्वायर, ये वी नॉट गिवन है, माइनस एम जी एच। अब जरा यहाँ पे आ जाए कि एफ के की वैल्यू, काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कैसे फाइंड करनी है। हमें गिवन ये है कि ये कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन जो है, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन हमें गिवन है म्यू के 0.60, ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन यहाँ पे इन्वॉल्व होगा, ब्लॉक यहाँ पे है, मैं थोड़ा सा ये मिटा दूं, आपने नोट कर दिया होगा। तो यहाँ पे फ्रिक्शन की वैल्यू इस सतह पे, वहां पे तो फ्रिक्शन है ही नहीं। जब ब्लॉक इस लेवल पे आता है, यहाँ पे ब्लॉक है जिसका मास m है, ये इस सिमत में जा रहा है, ये इसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन है, और ये फ्रिक्शन फोर्स हमेशा रिलेटिव मोशन को अपोज करती है, चाहे वो स्टैटिक फ्रिक्शन हो चाहे वो काइनेटिक फ्रिक्शन हो। इसका मास m होगा, इस पे जो फोर्स लगेगी नीचे उसका वेट होगा, और ये फ्लोर, ये सरफेस इसको एक नॉर्मल डायरेक्शन देगी जो n होगा। तो ये वर्टिकल इक्विलिब्रियम से हम कह सकते हैं कि n इज इक्वल टू mg होता है, और f k का फॉर्मूला होता है म्यू के इनटू n। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि n जो है mg की इक्वल है, तो म्यू के इनटू m इनटू g, ठीक है। ये वर्टिकल इक्विलिब्रियम, बॉडी मूव कर रहा है हॉरिजॉन्टली, वर्टिकल डायरेक्शन में देयर इज नो मूवमेंट, n इज इक्वल टू mg। फ्रिक्शन का फार्मूला सबको पता है, काइनेटिक फ्रिक्शन म्यू के इनटू n, स्टैटिक फ्रिक्शन fs म्यू s इनटू n, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ये जो काइनेटिक फ्रिक्शन है म्यू के इनटू n, n होता है mg। इस केस में हर दफा n mg की इक्वल हो ये जरूरी नहीं, जब प्लेन आपकी हॉरिजॉन्टल हो तो तब n इज इक्वल टू प्लेन हॉरिजॉन्टल परफेक्ट,
n इज इक्वल टू mg। तो यहां से अब k की वैल्यू हमारे पास आ जाती है म्यू k कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन mg इनटू d इज इक्वल टू हाफ m v नॉट का स्क्वायर माइनस mgh। आपको सबको नजर आ रहा है कि इस टर्म में लेफ्ट हैंड साइड टर्म में भी m है, इसमें भी m है, तो सब में m है। m कॉमन लेके हम सारी टर्म से कैंसिल आउट कर सके, मैथ्स की हमें जरूरत ही नहीं है। अब इस चीज को मिटा के मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूँ। यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, स्पेस बचिए। तो ये हमारे पास रिलेशन बचता है म्यू के इंटू जी डी जी ग्रेविटेशन एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटेशन हाफ वी नॉट का स्क्वायर माइनस जी एच। यहां से आपने डी जो है वो फाइंड आउट करना है, तो डी ये म्यू के इंटू जी डिवाइड हो जाएगा। ये बनेगा हमारे पास हाफ वी नॉट का स्क्वायर माइनस जी एच ओवर म्यू के कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इनटू जी। अब वैल्यूज पुट कर दें। ये हाफ होता है 0.5, वी नॉट का स्क्वायर होता है ये 6 का स्क्वायर, जी की वैल्यू 9.8 और हाइट हमें गिवन है 1.1। ये हाइट हमें गिवन है यहाँ से यहाँ तक, ये 0 लेवल है, इससे ऊपर जो हाइट है वो 1.1 गिवन है। डिवाइडेड बाय म्यू के 0.60 और इनटू जी ये 9.8 है। इसको जब आप सॉल्व करेंगे, मैंने सॉल्व कर लिया है कैलकुलेटर से, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये डिस्टेंस इतनी हाइट से इस 0 लेवल से इतनी हाइट पे जाने के बाद इतने डिस्टेंस पे रुकता है, ये डिस्टेंस हमने फाइंड आउट करना है। और इस कैलकुलेशन से उस डिस्टेंस की वैल्यू आ रही 1.2 मीटर अप्रोक्सीमेटली, ये वैल्यू हमारा आंसर आ रहा है। थैंक यू वेरी मच।